हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास और उसमें एक कंडक्टर मौजूद है। उस कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और जब उसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो उसके ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई होगी, ये आज का हमारा टॉपिक है और ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये हम इसके लिए एक फार्मूला हम ड्राइव करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि फ़ोर्स कितनी अप्लाई होगी एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे। जबकि पिछली वीडियो में हमने जो फार्मूला पढ़ा था फोर्स वाला, वो फार्मूला हमारे पास सिर्फ किसके लिए था, सिर्फ चार्ज के लिए था कि अगर चार्ज मूव कर रही है एक फील्ड के अंदर तो उसकी जो है हमारे पास कितनी फोर्स अप्लाई होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का ये हमारे पास एक और टॉपिक है। चलिए इसको कवर करते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर है जिसके अंदर करंट है, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है। देखें, करंट कैरिंग का मतलब है उसके अंदर चार्जेस तो मूव करेंगी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर वो मौजूद है तो उस पर फोर्स अप्लाई होगी, क्योंकि जब भी चार्जेस मूव करती हैं तो उस एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्जेस मूव करती हैं तो उन चार्जेस की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसकी वजह से वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है और वो फोर्स जो है हमारे पास परपेंडिकुलर होती है दोनों के, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के, दूसरा किसके, दूसरा हमारे पास उन चार्जेस के मोशन के, वेलोसिटी के। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी ये फोर्स और ये हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर आपको दिख रही है। तो अब यहाँ पर आते हैं किस तरह से ये होगा सारा, फोर्स कितनी अप्लाई होगी, इसके लिए फार्मूला हम कैसे ड्राइव करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि करंट हमारे पास होता है, कन्वेंशनल करंट भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होता है। तो जब भी हम एक इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन अपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। तो अगर यहाँ से हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ से मूव कर रहे हैं तो हम ये कंसिडर करते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस जो है वो से उतनी ही पॉजिटिव चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं। तो ये आप पढ़ते हैं आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं एक डायरेक्शन के अंदर तो हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि प्रोटॉन नहीं बल्कि पॉजिटिव चार्जेस उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं और उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, जिसके अंदर हम पॉजिटिव चार्जेस को देखते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रही हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ कन्वेंशनल करंट की, जो कि पॉजिटिव चार्जेस आपके पास मूव कर रही होंगी। और यहाँ पर जो कंडक्टर हमारे पास मौजूद है वो कौन सा है, लीनियर कंडक्टर है। मतलब एक सीधा आपके पास कंडक्टर मौजूद है, लाइन वाला लीनियर कंडक्टर। लाइन वाले कंडक्टर को कहते हैं जो कि कहीं से टेढ़ा मेढ़ा ना हो बल्कि सीधा हो। और इसकी जो लेंथ है वो आपके पास एल है, मतलब इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल। उसके बाद इसके अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई करंट है। कंसिडर अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर करें जो कि हमारे पास बी होगी यहाँ पर। और इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो देख सकते हैं, इस तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जा रही है। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और यहाँ पर ये हमारे पास करंट का डायरेक्शन है। और अब इसमें जो चार्जेस होंगी वो भी इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही होंगी। इसका मतलब है यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर इस तरफ ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अब यहाँ पर हमारे पास पता है कि हमारे पास जो चार्जेस होती हैं, अब देखें यहाँ से ये कनेक्टेड है और इस तरफ से ये कंडक्टर से ये कनेक्टेड है। तो ये बैटरी से कनेक्टेड है और इस बैटरी से इसको जो है वो वोल्टेज मिल रहा है और इस डायरेक्शन के अंदर ये जो है करंट फ्लो कर रहा है। अब इस पर जो फोर्स अप्लाई होगी वो हमें पता है कि चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होती है उसके लिए हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, F इज़ इक्वल टू क्यू वी इंटू वी क्रॉस बी। ये हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स का। अब इस फोर्स के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें हैं, वेलोसिटी हमारे पास होगी इस करंट के लिए और Q जो है ये चार्ज हमारे पास यहाँ पर एक नहीं होगी बल्कि पूरा करंट है। तो करंट के लिए जितना करंट होगा उतनी चार्जेस ज़्यादा इसके अंदर फ्लो करेंगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल चार्ज के लिए एक टर्म यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पर हमारे पास होगी NaLe।
ये NaLe जो है ये हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करके दे रहा है। और किस तरह से, यहाँ पर N शो कर रहा है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मूविंग पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें यहाँ पर बता रहा है A और L, और E जो है ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। और यह किस तरह से हमारे पास जो है ये वॉल्यूम को शो कर रहा है। अब टोटल एरिया जो है वो भी हमने यहाँ पर पुट कर दिया है A, और लेंथ कितनी है वो भी L यहाँ पर मौजूद है। तो ये पूरा फार्मूला जो है ये चार्ज का है, जो कि हमें टोटल चार्ज दे रहा है। जैसे कि हमारे पास करंट जो होता है I इज़ इक्वल टू Q अपान A, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर हम एरिया को इस साइड पे ले जाएं तो हमारे पास होगा I इंटू A, और यहाँ पर हमारे पास Q का ये फार्मूला होगा, Q इज़ इक्वल टू I इंटू A, मतलब करंट इंटू एरिया। तो हमारे पास अगर एरिया यहाँ पर आ रहा है और कितनी लेंथ के लिए ये चार्जेस मूव हो रही हैं, तो वो लेंथ भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। और Q जो होगा ये हमें चार्ज बता रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ये हमें N बता रहा है। तो ये आपके पास फार्मूला है टोटल चार्ज का, जो कि चार्ज यहाँ से क्या कर रही है, मूव कर रही है इससे। और अब ये चार्ज हमें यहाँ से मिल चुकी है, जो कि हम ये फार्मूला यहाँ पर पुट करने वाले हैं इसके अंदर। तो अब आप यहाँ पर देखें तो F हमारे पास इक्वल है क्यू वी क्रॉस बी, और जिसके अंदर F हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, अब NaLe, जो कि Q है, Q की जगह हम NaLe को पुट कर देंगे। और साथ में V क्रॉस B ये हमारे पास सेम है, जो कि यहाँ पर मौजूद है। तो Q की जगह सिर्फ हमने क्या पुट कर दिया है, NaLe। अब यहाँ पर आप देखें कि थोड़ी सी हम मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करने वाले हैं, थोड़ा सा इस इक्वेशन को हम चेंजिंग करने वाले हैं। फिज़िक्स पूरा नाम ही है इक्वेशंस का, जिसमें हम इक्वेशन को चेंज करते रहते हैं और डिफरेंट तरह से हम उनको मैनिपुलेट करके अपने जो है अपना मकसद उसमें से निकालते हैं। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास ये वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एक अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो उसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन को हम जो है शो करते हैं यूनिट वेक्टर से। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, आपको पता है कि यूनिट वेक्टर जो एक होता है वो इक्वल होता है वेक्टर के, और उसके मैग्नीट्यूड से हम उसको डिवाइड करते हैं। तो जब अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपके पास एक वेक्टर होगा, उसको आप डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो आपके पास ये बन जाता है यहाँ पर यूनिट वेक्टर। तो अगर आप इसमें से इस वेक्टर की अगर आप फार्मूला निकालना चाहें तो ये इस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ पर आपके पास जो वेक्टर का फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ये आपके पास ए अगर वेक्टर है तो इसका फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर यूनिट वेक्टर इनटू इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो वेक्टर आपके पास मिल जाता है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास वेलोसिटी वाला वेक्टर है, तो इसका भी यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इनटू यूनिट वेक्टर, जो कि आपको पास डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप इस वेलोसिटी वेक्टर्स को खोलकर इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है पुट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आपके पास यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर इनटू इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर भी हम ये करने वाले हैं, जिस तरह से आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है ये हम पुट करेंगे इस वेलोसिटी की जगह। तो अब यहाँ पर हमारे पास वही सेम चीज़ें हैं, सिर्फ यहाँ पर वेलोसिटी को देखें तो ये चेंज है, इसमें आपने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू यूनिट वेक्टर को पुट कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो मैग्नीट्यूड होगा, अब ये स्केलर है क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये स्केलर बन गया है। अब इसके अंदर आप जो है इन दोनों को चेंज कर सकते हैं, किससे, इन दोनों को आप लेंथ से आप इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये लेंथ मौजूद है, यहाँ पर भी ये वॉल्यूम है, तो इन दोनों को आप क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। लेंथ को आप जो है वॉल्यूम को आप बाहर निकाल देंगे, सॉरी वेलोसिटी को आप यहाँ पर बाहर निकाल देंगे, और ये लेंथ जो होगी ये आप यहाँ पर अंदर लेकर आएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए लेंथ इसके अंदर आ गई ब्रैकेट के अंदर, और यूनिट वेक्टर के साथ ये लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर वेलोसिटी जो है ये बाहर चली गई, और NaLe से ये बन गया है NaVe। तो अब इसमें हमारा ही फ़ायदा है, जिसके अंदर हम जो है इसके अंदर इक्वेशंस को आसानी से बना सकते हैं। अब ये L और यूनिट वेक्टर A ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक वेक्टर बनाएंगे। जब भी एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर मिलते हैं तो एक वेक्टर बनता है, और यहाँ पर जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, L। अब इसमें जो यूनिट वेक्टर था, ये यूनिट वेक्टर किसका था, इस वेलोसिटी का था। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर इस लेंथ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब ये लेंथ का जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, वो वही होगा जो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन था। तो अब यहाँ पर देखें
हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर जो लेंथ है ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई है और ये मल्टीप्लाई हो रही है किससे, बी से, जो कि बी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब आगे आते हैं, हमारे पास ये वेलोसिटी जो होती है, इस वेलोसिटी को थोड़ा सा और हम यहाँ पर खोल के लिखेंगे, जो कि वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होती है एस अपॉन टी, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर एस कितना है, कितनी देर के लिए ये मूवमेंट हो रही है, तो एस हमारे पास है एल, जो कि कंडक्टर की लेंथ है, मतलब कंडक्टर की जितनी लेंथ है उसके अंदर ये वेलोसिटी होगी, उसके अंदर ही ये मोशन होगा। तो यहाँ पर एस को हम एल से एस की जगह हम एल रख देंगे और टाइम टी सेम रहेगा। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास v की जगह क्या आएगा, एल अपॉन टी, और जो कि यहाँ पर डेफिनेशन हो रही है इस वेलोसिटी की। अब यहाँ पर हमारे पास एल अपॉन टी आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, एल अपॉन टी आना चाहिए। ये हमारे पास जो एल हमने लिख दिया है, यहाँ पर टी भी आएगा, ये आपने यहाँ पर लिख लेना है, जो कि यहाँ पर एल है, ये इस एल के नीचे यहाँ पर टी आएगा, मतलब इस सभी को डिवाइड कर रहा होगा ये टी, और यहाँ पर इसके नीचे क्या होगा, डिवीजन में टी होगा। अब आपको पता है कि ऊपर हमने कहा था कि एन ए एल ई जो है ये इक्वल है टोटल चार्ज के, क्या है, एन ए एल ई, ये टोटल इक्वल है टोटल चार्ज के, हमने यहाँ पर देखा था। ये आपके पास है Q इज इक्वल टू एन ए एल ई, तो ये टोटल चार्ज के इक्वल है। तो यहाँ पर हम एन ए एल ई की जगह क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज लिख सकते हैं, मतलब Q लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम Q रख देंगे, और ये हमारे पास एन ए एल ई इक्वल्स टू Q, तो यहाँ पर हम Q पुट कर देंगे, और नीचे T था तो ये हमारे पास Q अपॉन T बन जाएगा। अब यहाँ पर Q अपॉन T किसके इक्वल है, Q अपॉन T जो है ये एक्चुअली इक्वल होता है करंट के। तो करंट I इक्वल्स टू Q अपॉन टी, चार्ज पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास करंट होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर I लिख देंगे, करंट F इज इक्वल टू आई एल इंटू बी। ये फार्मूला जो हमारे पास बन गया है, ये फार्मूला यूज़ होता है टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन कंडक्टर। अब देखें, यहाँ पर हमने कहा था कि इस पर फोर्स कितनी अप्लाई होगी इस कंडक्टर पे, तो अब यहाँ पर हमने फोर्स को कैलकुलेट कर लिया है कि इस कंडक्टर पर जो फोर्स अप्लाई होगी उसका फार्मूला है कि F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। तो इसमें हम यहाँ पर I जो है करंट कितना इसमें फ़्लो हो रहा है, तो ये फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, मतलब जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा उस पर फोर्स अप्लाई होगी। दूसरा हमारे पास है लेंथ, जिसमें ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा हमारे पास फोर्स अप्लाई होगी, और मैग्नेटिक फील्ड के वैसे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब यहाँ पर ये फार्मूला बन चुका है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स को, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि F इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम साइन थीटा लगा देते हैं। तो यहाँ पर F इक्वल्स टू आई एल बी, यहाँ पर आई एल बी ये सेम है, और साइन ऑफ थीटा यहाँ पर आ गया। अब ये इससे हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा उस फोर्स का, और अब उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा, पहले हमारे पास वेलोसिटी थी, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था। अब यहाँ पर करंट का डायरेक्शन होगा, करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के ये परपेंडिकुलर होगा। तो अगर यहाँ पर करंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस डायरेक्शन के अंदर ये फोर्स अप्लाई होगी। तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर होगा तीनों के। बी अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, अगर हमें फिर से यहाँ पे बी जो है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, तो फिर से ये जो वेरिएबल्स हैं ये इसके नीचे, फोर्स के नीचे चले जाएंगे, और हमारे पास बन जाएगा एफ अपान आई एल बी, आई एल साइन थीटा। तो इस तरह से ये बी इज इक्वल टू एफ अपान आई एल साइन थीटा। इस तरह से ये हमारे पास फिर से दूसरे बी की जो है डेफिनेशन हो गई, बी का हमारे पास दूसरा फार्मूला ये हो गया है। तो होपफुली ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।